नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट टेक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी हैं और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त को। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, दोस्तों मैं यहाँ मजदूर दिवस की नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस हाल ही में 16 अगस्त 2024 को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य उन स्वतंत्र श्रमिकों, फ्रीलांसरों और स्वरोजगार में लगे लोगों को आर्थिक योगदान को मान्यता देना है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में 2022 तक 64.6 मिलियन से अधिक स्वतंत्र श्रमिक थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा 5। रामसर साइट्स वे आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त होती है। इन आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों और उनके जैव विविधता को संरक्षित करना होता है। भारत में 5 नए रामसर साइट्स बनने से भारत की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कितना जोर शोर से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल वाटर टेक्नोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। भारत में जल संसाधनों की चुनौतियों को देखते हुए दोनों देशों के बीच यह साझेदारी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। इस समझौते के तहत IIT मद्रास में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर का स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर का उद्देश्य इजराइल की मॉडर्न वाटर टेक्नोलॉजी को भारत लाना और भारतीय जल क्षेत्र के लिए अस्थायी प्रबंधन समाधान विकसित करना होगा। ये सेंटर भारत की जल संबंधी चुनौतियों जैसे कि सूखा, बाढ़ और जल प्रदूषण से निपटने में भी मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा सुमित बाली। हाल ही में सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। बाली के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पहले ICICI बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था, जहां वे बैंक के रिटेल बैंकिंग और रिटेल एसेट व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे। यस बैंक, जो हाल ही के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, इस कदम के माध्यम से अपने व्यवसाय को फिर से स्थिर करने का प्रयास करेगा। बाली का अनुभव और उनके नेतृत्व क्षमता बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा ओमकारेश्वर में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में शुरुआत की गई है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर पर स्थापित की गई है। इस परियोजना से लगभग 90 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। इस परियोजना के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहले वर्ष में 196.5 मिलियन यूनिट और अगले 25 वर्षों में 4629.3 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। इस परियोजना से लगभग 2.4 लाख टन कार्बन उत्सर्जित कम होगा। यह जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी मदद करेगा। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। भारत और वियतनाम ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। यह चर्चा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वियतनाम, जो दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है, भारत के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वे एक प्रख्यात एरोस्पेस इंजीनियर थे।
आर्यन अग्रवाल एक प्रख्यात एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका हाल ही में निधन हो गया है, जिससे भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी क्षति हुई है। आर्यन अग्रवाल ने अपने करियर के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया। वे भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों के विकास में योगदान दिया था। उनकी तकनीकी कौशल और नेतृत्व ने भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 8, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इसका सही उत्तर होगा अट्टम। मलयालम फिल्म अट्टम को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। चलिए कुछ और तथ्य जानते हैं। बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को उनके फिल्म कंतारा के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेस्ट फिल्म कंतारा को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन राज मल्होत्रा को दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म गुलमोहर को दिया गया है। आगामी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने खिलाड़ियों का भारतीय दल भाग लेगा? इसका सही उत्तर होगा 84 खिलाड़ियों का। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल हिस्सा लेगा। इस बार का दल अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिभाशाली माना जा रहा है, जिसमें कई शीर्ष एथलीट शामिल हैं। ये एथलीट विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि वे देश के लिए पदक जीतेंगे। पिछले पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और इस बार भी उनसे उम्मीदें बंधी है कि वे देश का मान बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसको नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा राजेश कुमार सिंह। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है। राजेश कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके पास प्रशासनिक और रक्षा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव से रक्षा मंत्रालय में नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।